हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं टिकर टेप। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो या कोई भी एसआईपी स्टार्ट करने जा रहे हो, आप किस तरीके से उसको एनालिसिस करोगे, आज वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक टेम्पलेट डिस्कस करने वाला हूँ। किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे जिस पर्टिकुलर फंड का एग्जांपल ले रहा हूँ, इस पूरी प्रोसेस को समझाने के लिए, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मुझे इस पूरी प्रोसेस को समझाना है, इस वजह से मैं इस फंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। हालांकि आप जो भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो या जिसको भी एनालिसिस करना चाहते हो, आप इस टेम्पलेट के बेसिस पे उसको एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा फिल्ट्रेशन होगा, जो सबसे पहला चेक हमें करना है, वो बेसिक ओरिएंटेशन ऑफ द फंड होगा। यानी फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो आपके इन्वेस्टमेंट गोल से अलाइन होता है या नहीं होता है, फंड के एक्सपेंसेस कितना है, एएम कितना है, फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा है, लार्ज कैप में कितना है, मिड कैप में कितना है, स्मॉल कैप में कितना है। ये सब बेसिक चीजें है ना, आपको टिकर टेप पे भी अवेलेबल है, टिकर टेप पे आपको मिलती है। अब लाइक जैसे एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना कम हो उतना बेटर अगर कैटेगरी से कंपेयर करो। हालांकि ये ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि हाँ एक्सपेंसेस कम हो तो वो फंड अच्छा है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स है जो आपको देखने चाहिए, जो मैं अभी आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जब आपने एक पूरा बेसिक फिल्ट्रेशन कर लिया, एक बेसिक चेक कर लिया, उसके बाद आता है हमारा रिस्क मैट्रिक। रिस्क मैट्रिक में कुछ पैरामीटर्स है जो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए, जिसमें सबसे पहला आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपके फंड की वोलेटिलिटी टू इट्स एवरेज, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर फंड अपने एवरेज से कितना डेविएट हो सकता है इन वन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मैं बोलता हूं कि मान लीजिए 5 साल का इस पर्टिकुलर फंड का एक एवरेज रिटर्न है 10% और मैं बोलता हूं उस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12%, दैट मींस ये फंड 12% प्लस और 12% माइनस हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। तो कंपैरेटिवली जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जितनी कम वोलेटिलिटी होगी आपके फंड में, उतना बेटर है। दूसरे नंबर पे जो फैक्टर आपको देखना है वो है बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा बेसिकली सब वोलेटिलिटी कंपेयर टू इट्स रिलेटिव बेंचमार्क। अगर मैं बोलता हूं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स की, जैसे कि यहाँ पे हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करें जिसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई, तो अगर मैं बोलता हूं निफ्टी 500 टीआरआई इन वन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 10% गिरता है, तो कंपेरेटिवली मेरा फंड उस कंपैरिजन में कितना गिरता है। तो जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी कम होगी उतना बेटर है। इसको बेसिकली इसको स्केल करने के लिए, इसको मेजरमेंट करने के लिए जो उसका पैरामीटर है कि हम ज्यादातर, अगर आपका लार्ज कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड है, अगर उसका बीटा वैल्यू 1 से नीचे है तो वो बेटर है आपके लिए, 1 से ऊपर है तो वो ज्यादा वोलेटाइल है, यानी 1 से ज्यादा है तो वो ज्यादा वोलेटाइल है, 1 से कम है तो वो लेस वोलेटाइल है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो दूसरा आता है हमारा बीटा। तीसरा आता है हमारा शार्प रेशो। शार्प रेशो का मतलब है इट्स अ रिस्क टू एडजस्टेड रिटर्न। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना पड़े कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना है इस पर्टिकुलर फंड के साथ में, अगर आप इसे कैटेगरी से कंपैरिजन करते हो, यानी अगर मैं 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि उस 1 रुपए के रिस्क के अगेंस्ट में मुझे कम से कम 1.5 रुपया तो कमाने को मिले। मतलब मैं अगर 1 रुपया लगा रहा हूं तो मुझे 1 रुपए से ज्यादा का रिटर्न चाहिए, यानी आपके रिस्क टू रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए। शार्प रेशो जितना पॉजिटिव हो उतना अच्छा है आपके फंड के लिए। अगर आप इसे कैटेगरी से कंपेयर करते हो तो आपके कैटेगरी से शार्प रेशो ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद आता है जो रिस्क मैट्रिक में आप देखोगे या वोलेटिलिटी मेजरमेंट में देखोगे, वो है आपका अल्फा वैल्यू। अल्फा मतलब कि आपका फंड कंपैरेटिवली एक पर्टिकुलर पीरियड में अपने बेंचमार्क को कितने स्प्रेड से आउट परफॉर्म करता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स, लाइक जैसे इस पर्टिकुलर फंड की बात कर रहे हैं, जैसे हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो निफ्टी 500 टीआरआई ने लास्ट 6 महीनों में मान लीजिए 10% का रिटर्न दिया, लेकिन वहीं इसी सेम ड्यूरेशन में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने मान लीजिए 12% का रिटर्न दिया, तो इस पर्टिकुलर फंड ने 2% का अल्फा जनरेट करा है। अब यहाँ पे ये फैक्टर जो समझ रहे हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में अगर मैं इसको कंपेरिजन करता हूं तो किस तरीके से कंपेयर करूंगा। तो देखेंगे ये डेटा बेसिकली आपको काफी सारी बेसिकली फंड फैक्ट शीट से मिल जाएगा, टिकर टेप की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो लाइक जैसे हम यहाँ पे 5 इयर्स का एक एवरेज पीरियड में ये सारे फैक्टर्स, ये सारे रिस्क मैट्रिक चेक कर रहे हैं। तो जैसे हम बात करें अल्फा की बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में, तो उसका अल्फा है 6.76। अगर वहीं कैटेगरी की बात करें तो वह है -0.96। तो कंपैरेटिवली हमारा अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बीटा की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि बीटा वैल्यू
हमेशा 1 से कम होना चाहिए, तो वो लेस वोलेटाइल है। जितना कम वोलेटाइल फंड होगा उतना बेटर आपके लिए होगा। तो यहाँ पे जो बीटा वैल्यू है दैट इज दी 0.74, वहीं कैटेगरी के कंपैरिजन में करें तो 0.93, तो कंपैरेटिवली काफी कम वोलेटाइल है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब बात करते हैं शार्प रेशो के बारे में। तो शार्प रेशो इस पर्टिकुलर फंड का 5 इयर्स के पीरियड में, एक एवरेज पीरियड में, वो है 0.80। जितना ज्यादा शार्प रेशो कैटेगरी से होगा उतना बेटर है। अगर कैटेगरी की बात करें तो उसका शार्प रेशो है 0.37। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी वोलेटिलिटी टू इट्स एवरेज, वो है 16.37% और कैटेगरी का है 19.24%। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उतना बेटर होगा। अब ये हमने रिस्क मैट्रिक्स देखे कि रिस्क मैट्रिक के बेसिस पे कंपैरिजन में हमने जो किया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कंपैरेटिवली, अगर आप इसे इसके कैटेगरी से कंपेयर करते हो तो दिस फंड इज डूइंग वेरी वेल। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप आता है वो आता है रिटर्न एनालिसिस। रिटर्न एनालिसिस में हम दो पैरामीटर्स देखेंगे, पहले रोलिंग रिटर्न एनालिसिस, उसके बाद हम देखेंगे अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो। तो रोलिंग रिटर्न एनालिसिस क्या है कि देखो जितनी भी आप वेबसाइट देखते हो, जैसे भी रिटर्न्स देखते हो कि लास्ट 6 महीनों का रिटर्न कितना है, 6 महीने पहले एनएबी क्या थी, आज कितनी है, उसका एक रिटर्न कितना है, वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स होते हैं आपके। हमेशा फंड्स के जब रिटर्न एनालिसिस कर रहे हो आप, तो हमेशा कंसीडर करो कि आप रोलिंग रिटर्न एनालिसिस करो। अब रोलिंग रिटर्न एनालिसिस क्या है, इसका मतलब है कि मैं एक पर्टिकुलर पीरियड से, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं कि 2013 से लेके 2022 तक मैं इस पर्टिकुलर फंड में कभी भी किसी भी टाइम इन्वेस्ट करता हूं, किसी भी पर्टिकुलर डेट में, और उस इन्वेस्टमेंट को कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करता हूं, तो मेरा एक एवरेज रिटर्न कितना रहा है उन सारे रोलिंग पीरियड्स में। तो जब हम इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि हमारा एक एवरेज रोलिंग रिटर्न कितना है। तो यहाँ पे एवरेज रोलिंग रिटर्न का हमने एक एनालिसिस निकाल के रखा है ऑलरेडी, ये आप टिकर टेप से भी डिटेल्स मिल सकती है रोलिंग रिटर्न एनालिसिस के लिए। तो लाइक जैसे कि यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे को कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आई वुड बी गेटिंग अ 12% रिटर्न if I stay invested with the पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड for 5 years। तो मैं 2013 से लेके 2022 तक कभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 5 साल के लिए होल्ड करता हूँ, तो कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 12% से ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। इसको मैं कंपैरिजन करता हूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की वो है 70%। मतलब देयर इज अ मोर देन 70% प्रोबेबिलिटी दैट आई वुड बी गेटिंग 12% प्लस CAGR रिटर्न इफ आई स्टे इन्वेस्टेड फॉर 5 years, अगर मैं 2013 से लेके 2022 तक कभी भी इन्वेस्ट करता हूँ। वहीं अगर आप कैटेगरी की बात करेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की में, तो देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देयर इज ओनली 30% प्रोबेबिलिटी दैट यू वुड बी रिसीविंग अ मोर देन 12% रिटर्न इफ यू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 5 years। बट कैटेगरी में, तो अगर आप इसे कैटेगरी से कंपेयर करते हो रोलिंग रिटर्न्स को, तो देखेंगे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इज डूइंग वेरी वेल, कंसिस्टेंटली जनरेटिंग अ मोर देन 12% रिटर्न अगर आप इसे कैटेगरी से कंपैरिजन करते हो। अब हमने रोलिंग रिटर्न एनालिसिस कर लिया, इसके बाद जो पैरामीटर आता है वो भी बहुत जरूरी है, वो आता है आपका अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो। अब ये क्या होता है, तो मैं इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। अपसाइड कैप्चर रेशो होती क्या है पहले। तो अपसाइड कैप्चर रेशो का मतलब है कि मार्केट एक पर्टिकुलर पीरियड में जितनी भी बार पॉजिटिव है, उसमें से कितनी बार आपका फंड अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। मतलब अगर इसको जो मेजरमेंट करने के लिए जो एक स्केल बनता है वो दैट इज 100 के बेसिस पॉइंट पे, मतलब 100 टाइम्स में से कितनी बार आपका पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है इन द पॉजिटिव मार्केट, तो वो है आपका अपसाइड कैप्चर रेशो। अपसाइड कैप्चर रेशो जितना पॉजिटिव हो उतना बेटर है, जितना 100 के आसपास होता है उतना बेटर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100 के बिल्कुल ही एग्जैक्टली 90 हो, 99 हो तो वो ज्यादा बेटर फंड है। उसके अलावा हम दूसरी चीजें नहीं देखेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज है जो डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए वो है डाउन साइड कैप्चर रेशो। अगर अपसाइड कैप्चर रेशो 90 भी है तो भी चलेगा अगर डाउन साइड कैप्चर रेशो आपकी कम है। डाउन साइड कैप्चर रेशो क्या है? डाउन साइड कैप्चर रेशो का मतलब है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन। अगर मार्केट गिरता है तो उस नेगेटिव मूवमेंट में आपका फंड कंपैरेटिवली बेंचमार्क के कंपैरिजन में कम गिरना चाहिए। तो अगर इसको स्केल करते हैं, इस बेसिस पे मेजर करते हैं कि 100 टाइम्स में से जितनी भी बार नेगेटिव आपका इंडेक्स हुआ है, बेंचमार्क हुआ है, उसमें से कितनी बार कि आपका फंड कंपैरेटिवली कम गिरा है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो जितना डाउन साइड कैप्चर रेशो कम होगा उतना बेटर है। अब जैसे यहाँ पे हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का आप देखेंगे फंड का जो 5 साल का जो एक एवरेज 5 इयर्स का पीरियड हम एवरेज ले रहे हैं यहाँ पे, तो 5 इयर्स के अगर पीरियड की बात करें, इन्वेस्टमेंट पीरियड की बात करें, तो उसका जो अपसाइड कैप्चर रेशो दैट इज दी 86। वहीं कैटेगरी का है 92। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अपसाइड के अलावा डाउन साइड कैप्चर रेशो भी बहुत मायने रखती है। तो डाउन साइड कैप्चर रेशो देखोगे दैट इज दी 50 और कैटेगरी का देखोगे 95। जितना कम होगा उतना बेटर है। जितनी ज्यादा गिरते हुए मार्केट में आप अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करते हो
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी क्रिएटिंग अ वेल्थ, उसका उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे हमने अभी पहले कुछ बेसिक ओरिएंटेशंस देखे, फंड का बेसिक एक ब्रीफ देखा, उसके बाद हमने रिस्क मैट्रिक्स देखे जिसमें हमने अल्फा की बात करी, जिसमें हमने बीटा की बात करी, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और शार्प रेशो के बारे में बात करी। उसके बाद हमने रोलिंग रिटर्न एनालिसिस करा, रोलिंग रिटर्न में फंड की कितनी कंसिस्टेंसी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है 12% से ज्यादा रिटर्न मिलने की, और अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशो के बारे में बात करी। ये बेसिक टेम्पलेट है जो आप किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इनको फॉलो कर सकते हो। जब आपकी ये सारी पॉइंट्स टिक कर लेते हो उसके बाद आपके लिए आसान हो जाता है कि हाँ, जिस फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मुझे उस फंड में अपनी एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, चाहे उसमें मुझे अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे काफी बातें करते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा लोगों को अपने कलीग में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम,